हम देखते हैं ब्रॉड लेवल पे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल बन रहा था। ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, डाउन साइड स्लोप। तो इसके बेसिस पे हमारा मेन रीज़न था कि हम ट्रेड लिए थे। तो मॉर्निंग में मार्केट खुला समथिंग अराउंड 1542, और वो नीचे आते आते यहाँ तक 1522 तक आ गया। फिर यहाँ पे हमने एंट्री किया था, क्योंकि पहले भी कुछ दिन पहले ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल था। क्यों सपोर्ट था? अगर हम ब्रॉड लेवल पे टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 था। और एग्जैक्टली कुछ दिन पहले 5 तारीख को भी ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो इट इज़ एन प्रोवन सपोर्ट जोन, सो दैट्स वाई वी एंटर्ड एट ए करेक्ट पॉइंट, that is 21 point something around एग्जैक्ट लेवल मुझे याद नहीं आ रहा है कि हाँ 21.2 में हमने एंट्री किया था, जो कि परफेक्ट लेवल है। एग्जैक्टली जस्ट टच करके ये मूव किया था अच्छा खासा। और हमारा टारगेट था, जैसे कि हमने एंट्री लिया और वो रखा था आज का डे हाई, जो कि है 42.12। क्यों? क्योंकि ये जो बिगर टाइम फ्रेम पे हमने स्लोप देखा स्टार्टिंग में, उसको डेफिनेटली वो ट्राई टेस्ट करने के लिए जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रखा था। तो मॉर्निंग में अच्छा खासा मूव दिया, जैसे ही हमने एंट्री किया यहाँ तक मूवमेंट दिया, बट यहाँ पे स्लो डाउन हो गया। अगर हम फिबोनाची डालते हैं ऊपर से नीचे तक, तो ये समथिंग अराउंड 5 लेवल आराम से क्रॉस कर दिया। 0.2 को ब्रेक किया, 0.3 एंड 0.5 को एक ही बार में तोड़ दिया। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये ऊपर आ सकता है। बट ग्रेजुअली इसने क्या किया, ट्रायंगल फॉर्म, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्म में किया, और धीरे से ब्रेक डाउन दिया। ठीक है। और धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट में ये वापस रिवर्स किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ट्रैपिंग जोन किया हुआ था, जो जैसे कि जैसे ये ब्रेकडाउन दिया तो सेलर्स यहाँ पे एंट्री लिए होंगे। तो डेफिनेटली इट इज़ ए ट्रैप, सो डेफिनेटली इट वुड हैव टेकन अपसाइड टू टेक देयर स्टॉप लॉसेस। तो ये भी एक सेकंड प्रूफ मुझे मिल गया कि हाँ ठीक है, ये ऊपर ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट फिक्स रखा, चेंज नहीं किया। और यहाँ पे तोड़ देना चाहिए था, बट ये तोड़ नहीं पाया। ये फिर से यहाँ तक आके ये जो एक तरीके का सपोर्ट लेवल था, और ये रेजिस्टेंस बन चुका था, मुझे ऐसा फील हुआ। फिर भी मेरा गेस था कि ये ऊपर जाएगा, और मैंने ये एक स्लोप भी बनाया, अप ट्रेंड स्लोप भी बनाया, ये देखिए। तो इसको ये फॉर्म किया, और फिबोनाची भी मैंने बनाया। तो फिबोनाची भी ये एक तरीके से अच्छा खासा ब्रेक कर दिया। जैसे कि नीचे से अगर फिबोनाची में यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ, तो ये पहले लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे भी इसने रेस्पेक्ट नहीं दिया, जैसे कि ये इस फिबोनाची में बिहेव किया था। तो ये एक तरीके से ऊपर जाने का भी इतना इतना पावर नहीं दिख रहा था। तो जैसे जैसे ये स्लोप भी साइडवेज की तरह बिहेव किया, और इसी पॉइंट पे ये धीरे धीरे ब्रेक करना भी चालू कर दिया, इस जो अप ट्रेंड स्लोप है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट क्योंकि ये वन ऑफ द ट्रेडिंग पॉलिसी है हमारा कि वी शुड नॉट चेंज आवर टारगेट एंड स्टॉप लॉस अंटिल वी गेट इट। तो मैंने स्टिक रहा कि हाँ ठीक है, ऊपर आने तक ही हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, क्योंकि ये बार बार कोशिश कर रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है। और ये एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया, वापस ये टेस्ट करने के लिए गया। तो हम यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। ये जैसे कि ये लाइन है, सपोर्ट लाइन ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन, और ये तो ब्रेक करके टेस्ट करने के टाइम पे यूजुअली सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। तो इस टाइम पे हमें निकल जाना चाहिए था। और हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो ये नीचे आना चालू हो गया। तो यहाँ पे समथिंग अराउंड 40,000
प्रॉफिट था, और धीरे धीरे यहाँ तक आते आते ये 20,000 समथिंग अराउंड प्रॉफिट दिखाना चालू किया। तो हमने क्या किया, थोड़ा वेट किया। यही बेनिफिट हुआ कि सुबह का जो प्रॉपर एंट्री था इसके वजह से ही हम सस्टेन कर पाए, नहीं तो हम निकल जाते। मेरा प्लानिंग था 24 लेवल्स पे एंट्री लेना, क्योंकि 24 लेवल्स पे भी अच्छा खासा वो एक रिजेक्शन लेवल था। तो फिर भी मैंने वेट किया था 21 लेवल तक। तो यही एक बेनिफिट है अच्छा लेवल पे एंट्री करने का, तो स्टॉप लॉस वो वरी नहीं रहता है खाने का, तो थोड़ा हमें रिलैक्स फील होता है। तो पहला हमने गुड एंट्री पॉइंट डिस्कस किया, फिर डिडंट चेंज माय टारगेट ऑन रिजेक्शन एट रेजिस्टेंस, आई शुड हैव शिफ्टेड माय गियर। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे डिसीजन लेना था कि मेरा टारगेट जो है आज का डे हाई और ट्रेंड लाइन का पॉइंट यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए था। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ये एक हो सकता था, बिकॉज इट हैज़ टेस्टेड मैनी टाइम्स दिस रिजेक्शन जोन एंड इट इज़ नॉट एबल टू ट्रैवल अप। ओके, और मार्केट आज साइडवेज ही था। देखिए जैसे कि मॉर्निंग का बड़ा कैंडल उसके बीच में ही वो ट्रैवल किया, क्योंकि आज ट्यूसडे था तो मुझे लगा कि एक साइड अप ट्रेंड या किसी एक साइड मोमेंटम देगा। मुझे तो लग रहा था ये जो डाउन ट्रेंड है इसको भी तोड़ के ये समथिंग अराउंड 50 के पास जाएगा, बट एनीवेज मार्केट इज, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट। और एंटर्ड, तो मेरा लॉस हुआ बोल के समथिंग 40,000 से 20,000 डिक्रीज हो गया। तो मैंने क्या किया, एक ट्रेड लिया यहाँ पे सेलिंग साइड। ये मैंने बाइंग का पिक्चर लगाया है, बट आई टूक ए ट्रेड इन सेलिंग साइड एट 28। तो मैंने टारगेट लिया था कि क्योंकि ये अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया हुआ है तो डेफिनेटली इट वुड ट्राई टू टेस्ट द बॉटम लेवल अगेन, जो कि मॉर्निंग में आया था वापस उसी लेवल पे वो आने का कोशिश करेगा। तो इसलिए मैंने ये एक एंट्री लिया। बट मार्केट ने समथिंग अराउंड 3 PM एग्जैक्टली, इसने 3 PM के बाद भी 3:15 के अराउंड इसने धीरे धीरे मूवमेंट करना ऊपर चालू हो गया, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया अपना ट्रेड। तो ऑल अराउंड 20,000 से ये ऑल अराउंड 13,000 पे आ गया हमारा, तो समथिंग 6,000 लॉस हुआ। ये तो ये एक हमारा रूल हमने तोड़ा है कि एंड टाइम में हमें मार्केट में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें डिसीजन लेने के लिए बहुत ही कम टाइम रहता है। सो दैट्स ऑल। एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे हमारा प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा। तो लेट्स टेक, वी डिड अ ग्रेट जॉब बाय एंटरिंग ए प्रॉपर लेवल। और ऐसे ही कुछ रूल्स हम फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। सो थैंक यू ऑल, बाय।